दोस्तों इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूँ। जंतर मंतर पे आज ही सोनम वांगचुक सर को यहाँ से हटाया गया और भी जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे उनको भी यहाँ से हटाने का पुलिस ने पूरा प्रयास किया। और आज ही अभिजीत दीपके के ऊपर इंक भी फेंकी गई। आखिर ये कौन लोग होते हैं जो आके, वो लोग तो हम लोगों को दहशतगर्द बताने का काम करते हैं, लेकिन असली दहशतगर्द तो वही हैं जो इंक फेंकने का काम करते हैं और यहाँ से ज़बरदस्ती लोगों को उठाने का काम करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? सर मैं बहादुर सिंह यूपी अलीगढ़ से हूँ। आज आपका 18 दिन हो गया भूख हड़ताल को, कैसे सब कुछ मेंटेन कर पा रहे हैं आप? सर मेरा लगभग 8 से 9 केजी वेट कम हो गया है। पल्स रेट मेरा 49 है अभी। अगर देखा जाए तो मैं खतरे में चल रहा हूँ, कभी भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। और वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि सिंगल अभी मैं चल के वॉशरूम नहीं जा सकता। मेरे को एक बंदे की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़, बीपी एंड शुगर मेरा कभी भी कम ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं योगा टीचर हूँ, मैं बहुत ही मजबूत इंसान हूँ, जबकि मैंने अभी आज से 4 दिन पहले तक सारे काम किए हैं और अभी भी कर ही रहा था। बट अब जो है 2 दिन से जो है शरीर गवाही देने लगा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार ने जैसे एक तो सुबह क्रूरता जो की है सोनम वांगचुक सर के साथ में, देखिए उनका कहना है कि वो जो है उनको मेडिसिन के लिए लेके गए। तो देखिए, अगर मेडिकल के लिए लेके जाना था तो क्या वो बात करके नहीं ले जा सकते थे? जी बिल्कुल, है ना, बात करके भी ले जा सकते थे। दूसरी बात, अगर लेके ही जाना था तो क्या सम्मानजनक तरीके से नहीं लेके जा सकते थे? उनको जैसे किसी जानवर को खचेड़ा जाता है वैसे उनकी स्थिति हमने देखी है कि वहाँ पे एक वाइट करके पर्दा, भाई पर्दा लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है आप बताइए? कोई भी इंसान को पर्दा लगाने की तब ज़रूरत पड़ती है जब कोई इंसान कहीं ना कहीं किसी इंसान के साथ में जाति कर रहा हो, है ना, और वो कैमरे में रिकॉर्ड ना हो जाए या पब्लिक को पता ना लग जाए, है ना। अब ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि अभी भी देखिए अभिजीत दीपके सर के जो है मुंह पे अभी इंक फेंकी गई है। ये सब कौन लोग हैं? अब दूसरी बात, हम लोग यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ी? सबसे बड़ा मुद्दा ये है, सोनम वांगचुक सर साइंटिस्ट हैं, उनको क्या पड़ी है वो यहाँ आएँ और अनशन पे बैठें या भूख हड़ताल में बैठें? ना ही मेरे को अभी कोई एग्ज़ाम देना है और ना ही मेरे परिवार में अभी हाल फिलहाल में कोई एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है। अभी मेरे घर में 8वीं 10वीं में लास्ट बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पर मैं यहाँ क्यों हूँ? 18 दिन से मैं भूखा क्यों हूँ? मैं जॉब करता हूँ, जॉब करने के बाद मैंने बिजनेस कर लिया, बिजनेस करने के बाद शिक्षा फ्री करने के लिए अपना घर परिवार सब कुछ त्याग करके जो है मैं इधर यहाँ पड़ा हूँ। और आगे भी शायद हो सकता है यहाँ से अनशन ख़त्म हो जाए, पर मैं अपने घर नहीं जाऊँगा, मैं समाज में रहूँगा और शिक्षा फ्री करने के लिए मैं काम करता रहूँगा। अब विचार करने की ज़रूरत ये है कि हमको यहाँ इकट्ठा होने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सर देखिए, मिडिल क्लास फैमिली से या पुअर फैमिली से जब एक बच्चा अपने घर से बाहर पढ़ने जाता है ना, तो अपने माँ के गहने, अपने पिताजी की ज़मीन या बैंक से लोन लेके वो पढ़ने जाता है। और वो बच्चा 3 से 4 साल तक या 5 साल जो है तप करता है, तब पूरा दिन और रात जो है अपना जीवन झोंक देता है। और उसके बाद जब वो बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है और एग्ज़ाम दे के वो बच्चा घर वापस नहीं आ पाता है, तब तक वो एक गिलास पानी नहीं पी पाता, तब तक उसे ये खबर मिलती है, कई बार तो गाड़ी ट्रेन में ही बस में ही उन्हें खबर मिल जाती है पेपर लीक हो गया। अगर यही सिनेरियो 4 बार रिपीट अगर किसी स्टूडेंट के साथ में हो जाए तो आप बताइए कि क्या वो स्टूडेंट क्या अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिलेशन वालों को, अपने दोस्त को, अपने गुरु को क्या मुंह दिखाने लायक रहेगा? क्या इसमें उसकी 1% कोई गलती है? अब जिसके पिताजी ने बैंक से 10 लाख का लोन ले रखा हो, जिसकी माताजी के गिरवी रखे हों, आप बताइए क्या सरकार उनके साथ जो है जाति नहीं कर रही है, उन्हें मेंटली टॉर्चर नहीं कर रही है? उनके पास क्या ऑप्शन बचता है आत्महत्या के अलावा? अभी 21 से 22 स्टूडेंटों ने अलग अलग राज्य में आत्महत्या की है। मैं मांग करता हूं कि उनके परिवार वालों को कम से कम 1-1 करोड़ की सहयोग राशि दी जाए ताकि उनकी परिवार की जो है कंडीशन बेहतर हो। और आगे मैं ये भी मांग करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो कल से जो है एजुकेशन व्यवस्था को बेहतर करो। हमें एजुकेशन व्यवस्था से मतलब है, हमको किसी पर्सनल व्यक्ति से, पर्सनल पार्टी से, पर्सनल किसी धर्म से हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर सुबह आप लोगों के साथ में क्या हुआ था? जी, सुबह आपके साथ में क्या हुआ? सुबह जो है 6:30 बजे जो है
सिविल ड्रेस में जो है कम से कम 50-60 जो है व्यक्ति एकदम से आते हैं। सोनम वांगचुक सर को जो है 5 मिनट के अंदर उनको जो है खचेड़ के जो है ले जाते हैं और जो है यहाँ पे पूरी लेयरिंग हो जाती है। बीएसएफ वाले, आरपीएफ वाले मतलब और पुलिस वालों की पूरी लेयरिंग हो जाती है कि हम लोगों ने वहाँ पे जाने का प्रयास किया पर वो जाने नहीं दिए, क्योंकि एक साथ में कम से कम 20-20 पुलिस वाले आप जो है देखने को मिल रहे थे, मतलब एक कतार में, मतलब वो लाइन जो थी 20-20 लोगों की। और उसके बाद उन्होंने सोनम वांगचुक सर को ले जाने के बाद उन्होंने जस्ट ट्राई किया कि जो बच्चे ज़्यादा दिन तक जो है मतलब हंगर स्ट्राइक पे उन्हें भी ले जाया जाए। पर यहाँ पे कम से कम 400 से 500 लोग ऑन द स्पॉट हर टाइम रहते हैं, रात को भी रहते हैं। वो सभी लोग जब जग गए तो उन लोगों ने, और मतलब हमारे साथ में जो है वॉलंटियर भी रहते हैं, तो हमारे सभी वॉलंटियरों ने जैसे उनका विरोध किया तो फिर वो शांत पड़ गए। तो उन्होंने, उनका पूरा उद्देश्य है कि इस मतलब आंदोलन को पूरी तरह से निरस्त किया जाए। जो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं उन्हें उठा लिया जाए और जो है सरकार जो है किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। पूरा जो है सरकार पहले दिन से जो है सरकार हम लोगों को जो है प्रताड़ित करने का काम कर रही है। जहाँ तक कि आप देखिएगा एक तरपाल के लिए हमें पैरों में पड़ना पड़ा है, एक तरपाल के लिए हमें आंदोलन करना पड़ा है। आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, लाइट कटी पड़ी है, आप देख सकते हैं वॉशरूम में पानी नहीं है। आप और वॉशरूम की कंडीशन जाके देखेंगे, अगर आप एक बार ही अगर वॉशरूम में जाएंगे दोबारा जाने की इच्छा नहीं होगी, पर हमको तो बार बार जाना पड़ रहा है। और सोचिए हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कितना कमज़ोर हो रखा है, ऐसी स्थिति में हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इतनी जल्दी धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते नहीं, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं, सरकार आपसे बातचीत नहीं करती है, तो आप लोगों का ये भूख हड़ताल कब तक चलेगा? जब तक जान है चलता रहेगा। और एक बात और है, स्ट्रेटजी बदल सकती है पर यहाँ से अब हटने वाले नहीं हैं। अब चाहे 10 साल क्यों न लग जाए, पूरा मन बना के आए हैं। जब हमारे पिताजी लोग जो है 1.5 साल कर सकते हैं किसान आंदोलन, तो हम तो उनकी संतानें हैं, हटने वाले हम भी नहीं हैं। और वो भी आ रहे हैं, पिताजी लोग भी आ रहे हैं, ट्रैक्टर तैयार हैं, कोई दिक्कत ना है। तो अब ट्रैक्टर दिल्ली क्रूज करेगा? बिल्कुल सब। 20 तारीख को जो है अगर सरकार को पसीना ना आ गया ना, संसद में बैठे हुए जहाँ बैठे होंगे वहीं पे पसीना ना आ गया ना, तो भूल जाएं वो। इस बात को याद रखें कि एसी चला के बैठ जाएं और उनको वहाँ भी पसीना ना आया है, तब कह देना कि कोई प्रोटेस्ट हुआ था। सर लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को और उन युवाओं को जो यहाँ नहीं आ पाए हैं? देखिए सर, युवाओं के लिए एसएमएस ये है कि देखिए आज जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जो है किसी जाति धर्म की लड़ाई नहीं बची है। आज लड़ाई जो बची है वो सिर्फ इस बात की बची है, अमीरी की और गरीबी की। जिसके पास पैसा होगा उसके बेटे इंजीनियर बनेंगे, अफसर बनेंगे, है ना, और जो है जो भी सारे पद हैं वो ले पाएंगे। और जो गरीब इंसान है वो कितनी मेहनत कर ले, कितना भी योगदान दे ले, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अभी लड़ाई जो बची है अमीरी की और गरीबी की रह गई है। और मैं सरकार को एक चीज़ जो है कहना चाहूँगा बड़े ही खुले शब्दों में कि धर्म, आप कुछ लिख कर भी लाए हैं? हाँ, बहुत कुछ लिख के पहले से ही मेरी तैयारी चल रही है। धर्म नहीं, अधिकार चाहिए, हर युवा को रोजगार चाहिए। हिंदू मुस्लिम छोड़ो यार, रोजगार है असली मुद्दा इस बार। शिक्षा और रोजगार की बात करो, हिंदू मुस्लिम का शोर नहीं और रोजगार से बड़ा कोई दौर नहीं। ये मेरे सरकार के लिए संकेत है और जनता के लिए संकेत मैंने आपको बता ही दिया है कि भैया हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जो भी है ये बहुत हो गया। आप एक चीज़ समझ लीजिए, आपके पास पैसा हो, किसी भी समाज से वो व्यक्ति हो, अगर पैसा है तो आपका बेटा अफसर बन सकता है। 30 लाख 40 लाख देने के लिए सरकार ने एजुकेशन को पूरा बिजनेस बना दिया है। सरकार जो है अभी सरकार नहीं रही है, अडानी अंबानी की नौकर बन चुकी है। सरकार को लूटो और अडानी अंबानी के झोली में जाके डाल दो। तो ये चीज़ें जितनी जल्दी हमारे देश की जनता समझ जाए उतना ही बेहतर है। हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहूँगा 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके हमें मजबूत करने का काम करें। और जो है जो भी व्यक्ति आते हैं कम से कम 2-4 लोगों को साथ में लेके आएँ ताकि हम अपनी आवाज़ को जो है सरकार को पसीना छुड़वाने का काम करें। कल लेकिन आप 18-19 दिन से कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ तो खा लीजिए कम से कम। नहीं सर, देखिए खाने की वजह ये थी कि अभी तक देखिए मैं अभी विचार कर भी सकता हूँ अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ स्पेशली जो था मैं सोनम वांगचुक सर के लिए था कि कम से कम 4 या 5 स्टूडेंट ऐसे हों
कि अगर एक कंडीशन हमें ऐसी लगी कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो शायद वो हम पे रहम करके जो है अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दें। अभी जो है मतलब पुलिस प्रशासन उन्हें ज़बरदस्ती करके ले ही गया है। अभी क्या सूचना है आगे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक जो है जारी रखी है या उन्होंने ब्रेक कर दी है, ये सब जानकारी लेने के बाद मैं आगे डिसीजन ले पाऊँगा, अन्यथा अभी तो हंगर स्ट्राइक जारी है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।